वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको बताएंगे अमेबा। अमेबा याद रखिएगा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म है। अमेबा इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म, यानी ये एक सेल से बना है। फाउंड इन द मड, एक तो ये कीचड़ में पाया जाता है। मड ऐसे सॉइल को कहा जाता है जहाँ पानी की मिक़दार इतनी होती है कि वहाँ पैर वगैरह धंस जाते हैं, तो वो मड कहलाता है। शेलो पाउंड्स के मड में ये पाए जाते हैं, पूल्स में पाए जाते हैं, तालाबों में, स्विमिंग पूल्स में, एंड एट एनी स्टेगनेंट वाटर, या कहीं पर पानी जो है ना स्टूडेंट्स कहीं पे रेस्ट के फॉर्म में है या ठहरा हुआ है, उन स्टेगनेंट वाटर्स में भी ये अमेबा पाया जाता है। अब इसकी अगर शेप की बात, साइज़ की बात करें तो इट्स साइज़ इज़ अबाउट 0.25 मिलीमीटर, ये 0.25 मिलीमीटर इसका पूरा साइज़ है। अमेबा हैज़ इर्रेगुलर शेप, यानी इसकी कोई ख़ास शेप नहीं है। इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। एक तो याद रखिएगा ये जो अमेबा है, अमेबा में हमने कहा सेल मेम्ब्रेन होती है। ये देखें यहाँ पे दिखाया गया, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर। अब इसका काम हमने बताया था यहाँ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव इन भी होते हैं और ये मूव आउट भी किसके ज़रिए होंगे, इसी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होते हैं। तो ये एक तो मूवमेंट का काम दे रही है। दूसरा हमने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। अब याद रखिएगा ये अगर अमेबा है तो ये साइटोप्लाज्म, ये अंदर जो फ्लूइड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो एरिया, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर के एरिया की ये प्रोटेक्शन करेगी। तो दूसरा काम इसका प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म है, प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। याद रखिएगा ये जो साइटोप्लाज्म का सबसे बाहर का हिस्सा होता है, जो बाहर की इन्वेजिनेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। ये क्या, एक तो साफ़ होता है, क्लियर, एंड ट्रांसपेरेंट होता है। कहा था ट्रांसपेरेंट, याद रखिएगा जहाँ से जो सनलाइट है वो उस जगह से जहाँ से पास होती है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट और क्लियर होता है और बाहर की तरफ होता है, इस वजह से इसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म एंड इनर पार्ट इज़ कॉल्ड इंडोप्लाज्म। और ये जो अंदर की तरफ है ये इंडोप्लाज्म कहलाएगा, अंदर की तरफ जो गया हुआ है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स, अब याद रखिएगा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है हम आपको बताते हैं। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये सारे किस में पाए जाते हैं, अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो द साइटोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको दिखा दिया। अमेबा मूव्स बाय फॉल्स फीट कॉल्ड सूडोपोडिया। याद रखिएगा ये अमेबा यहाँ पर दिखाया गया है, यही जो इन्वेजिनेशंस हैं इन्हीं को हम कहते हैं सूडोपोडिया, और इन्हीं के ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। या फॉल्स फीट भी, सूडो कहते हैं, फॉल्स को पोड कहते हैं, या पोडिया फीट को। तो ये फॉल्स फीट्स हैं जिनके ज़रिए ये मूव करता है। तो ये आज आपका अमेबा का टॉपिक पूरा हो गया।